सभी संस्कृत प्रेमियों को नमस्कार। सबसे पहले परमात्मा को नमस्कार और उसके बाद उन अमर शहीदों को प्रणाम जिनकी वजह से हम स्वतंत्र रूप से प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य संभालता है, करता है। इस भारत धरती को जिसने स्वतंत्र कराया उनको भी कोटि कोटि नमन। बात चल रही थी भाषा संस्कृत में, तो संस्कृत में हमने सबसे पहले वर्णों के बारे में पढ़ा। वर्ण मिलकर के शब्द बनाते हैं, तो संस्कृत में एक अच्छे ढंग से शब्दों का वर्गीकरण दिया गया है और उस वर्गीकरण में हमने राम शब्द रूप का अध्ययन किया। एकारांत राम शब्द है, वो कैसे उसके शब्द रूप चलते हैं, किस प्रकार बनते हैं। हाँ, प्रत्ययों को हमने अध्ययन नहीं किया, तो प्रत्यय बाद में है। सबसे पहले हमें शब्द का निर्माण का पता चलना चाहिए कि शब्द इस विभक्ति में कौन सा रूप किस प्रकार बनता है, और वो कंठस्थ याद होना चाहिए। उसके बाद हम प्रत्यय देखेंगे। सभी शब्दों में एक ही प्रकार के प्रत्यय जुड़ते हैं, तो जो भी प्रत्यय हैं उनको हम अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके सीख जाएंगे। हमने राम शब्द का वर्गीकरण पढ़ा। अब आगे संस्कृत में आकारांत शब्द रूप दिया गया है, तो आकारांत शब्द रूप का प्रधान रूप चलता है, वो है रमा शब्द रूप। आकारांत शब्द रूप स्त्रीलिंग में होते हैं और स्त्रीलिंग में रमा शब्द के अनुसार चलते हैं, तो हमें रमा शब्द रूप कंठस्थ याद होना चाहिए। याद कैसे करेंगे इनका उपयोग? वैसे ही राम का जिस तरह का हमने प्रयोग में लिया, राम शब्द रूप का उदाहरण याद किया, उसी तरीके से इसके भी उदाहरण हम याद करेंगे। तो रमा शब्द रूप हम देखते हैं। देखिए, ये प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति में राम का बना था रामः रामो रामः, लेकिन रमा शब्द में रमा रमे रमाः प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। कभी कभी संस्कृत में एक सूत्र आता है सुप तिङंग पदम। सुप और तिंग प्रत्यय लगने पर ही कोई शब्द है वो पद बनता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्न में से पद है, निम्न में से पद है, तो वहां रमा शब्द रूप भी दिया हुआ होता है, मति दिया हुआ होता है, राम दिया हुआ होता है और वृक्ष दे दिया। अब इसमें ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से पद कौन सा है, तो विद्यार्थी देखता है क्या है, अरे सारे एक जैसे हैं, तो राम रमा पद कौन सा हो गया। तो हमें ये गौर करने वाली बात है कि रमा शब्द ये पद है, क्योंकि इसमें सुप प्रत्यय लगने के बाद भी रमा रमा ही रहती है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हर बार तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से पद है और ये रमा शब्द है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है, कक्षा लिख दिया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, रमा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में कभी विसर्ग नहीं लगता है। तो रमा रमे रमा हा, रमा रमे रमाहा, ये यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में रमाहा शब्द बनता है, रमाहा रमाहा। तृतीय में आता है रमया रमाभ्याम रमाभी, रमया तृतीय एक वचन, रमाभ्याम रमाभी, रमायई, ये के ऊपर दो मात्राएं लगती हैं, एक मात्रा नहीं लगती है। रमायई, रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य। पंचमी में रमाया, तो पंचमी और षष्ठी में रमाया रमाया दोनों रूप एक जैसे होते हैं। पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन, रमाया रमाया। षष्ठी में परिवर्तित होता है रमयो रमाणाम रमाणाम, रमायाम रमयो रमासु, ये 7 विभक्तियों में रूप चलते हैं। अष्टमी विभक्ति को हम सारे रूप पढ़ने के बाद एक साथ पढ़ेंगे कि इकारांत में कौन सा बनता है अष्टमी विभक्ति, और आकारांत में कैसे बनाते हैं, एकारांत में कैसे बनाते हैं।
वैसे प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन थोड़ा सा रूप परिवर्तित होता है संबोधने च प्रथमा सूत्र से। तो उस सूत्र को एक साथ हम पढ़ेंगे, तुलना करेंगे कि किसमें क्या परिवर्तन होता है, उसमें हम सीखेंगे। अब बात करते हैं आगे। तो कक्षा, रमा के बाद कक्षा, शीला, जया, विजया, शाखा, अंबा, दुर्गा, दया, क्षमा, इन सभी आकारांत, जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, उनके सारे के सारे रूप रमा की तरह चलते हैं। सरल है, भाषा बार बार मीनिंग याद नहीं करना है, छोटी बड़ी की गलती की बात होनी नहीं है। आकारांत दिखा तो एक याद है, तो आकारांत में हम आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आकारांत में के बाद आता है इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द रूप। इकारांत पुल्लिंग भी होते हैं, क्योंकि हमने आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ा है, इसलिए सबसे पहले हम इकारांत स्त्रीलिंग को पढ़ेंगे। तो इसको छोटी ई बोलते हैं, वैसे ऋस्व ई भी कह सकते हैं। स्त्रीलिंग मति शब्द रूप। मति का क्या होता है, देखो प्रथमा विभक्ति में मति ही रूप बनता है, यानी कि मति के साथ विसर्ग लगेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इकारांत शब्द में हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग लगता है। फिर मति द्वितीय यानी द्विवचन में मति यहाँ लिखा, मति यहाँ लिख दिया, बड़ी मात्रा कर दी, विसर्ग नहीं लगाना है। प्रथमा एक वचन में विसर्ग लगता है, प्रथमा द्विवचन में केवल मात्रा को, जो मात्रा है छोटी की, उसको दीर्घ करना है और आगे रूप बनता है यह है। द्वितीय एक वचन में मतीम, कुछ नहीं करना, मैं लगाना है, जैसा शब्द था वैसा का वैसा लिखना है। और ये आ गया आपका मति शब्द रूप है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन दोनों में एक जैसा बनता है, एक की मात्रा बड़ी रहती है। अब यहाँ क्या होता है, द्वितीय बहुवचन में कभी कभी मति ही की जगह हमें एग्जाम में मतीन दिया हुआ होता है, तो यहां ध्यान रखना है, यहां विसर्ग लगता है, ही की मात्रा लगती है, विसर्ग लगता है, मति ही, कभी भी न अनंत नहीं होता है स्त्रीलिंग पद में। फिर है मत्या, कोई विसर्ग नहीं है, मत्या, मतिभ्याम, मति भी। अब यहाँ दो रूप चलते हैं, एक तो नदी के अनुसार चलते हैं और एक चलते हैं कवि के अनुसार। हम एक कवि वाला याद रखेंगे, एक नदी वाला याद रखेंगे, सरलता से। यहाँ कोई ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। ये कवये, कावे है, कावाऊ कवि की तरह चल रहे हैं, ये नदी की तरह चल रहे हैं। नद्य है, नद्याः, नद्याम्। तो एक तो सखी संज्ञक होता है, एक ही संज्ञक होता है, तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। मते तृतीय चतुर्थी एक वचन मतये, तो यहाँ ये कवि के अनुसार चलता है, कावय। फिर मत्तेई नदी के अनुसार, मतिभ्याम, मतिभ्यः। सभी इकारांत शब्द है, वो यहाँ दो रूप बनते हैं। एक जैसे बुद्धि है तो बुधये है, बुद्धये है, बुद्धि। इसी प्रकार थिति तो थितये है, थित्यय। इस प्रकार रूप बनेंगे। पंचमी एक वचन में मते है, मत्याः। यहाँ कवये है, कवेः बनता है, कवये है, कवये, कव्येः। तो यहाँ हम बना लेंगे मते, यहाँ बनेगा मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः। फिर आता है मते है, मत्याः, मत्योः, ये षष्ठी विभक्ति है, यहाँ मतिभ्याम नहीं बनेगा, मत्योः बनेगा। और यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछने वाली बात ये होती है मती नाम। तो हमेशा षष्ठी बहुवचन में रूप बनता है, जो भी रूप बनता है उसमें हमेशा मात्रा किसकी रहती है, दीर्घ रहता है। जैसे कवि का बनाते हैं, कवि नाम। बुद्धि का बनाएंगे, ई की मात्रा बड़ी आएगी, यहाँ ई की मात्रा हमेशा हमें दीर्घ करनी है। मतौ, मत्याम, मत्योः, मतिषु। और ये यथालिखित का है, तिथि, बुद्धि, शक्ति आदि जितने भी छोटी इकारांत शब्द रूप है, वो सारे के सारे ऐसे ही चलेंगे। अब आज हम इन्हीं रूपों का थोड़ा वाक्य प्रयोग देखेंगे कि किस प्रकार इन रूपों से हम वाक्य बना सकते हैं। कारक के साथ साथ जो साधारण कारक प्रकरण है वो हमें साथ साथ याद होगा, और साथ साथ हम संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत बनाना सीखेंगे। हमने बात की थी कर्ता कारक में प्रथमा होती है, कर्म कारक में द्वितीय होती है,
करण कारक में तृतीया होती है, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी और संबंध बताने के लिए काके की षष्ठी का प्रयोग किया जाता है और अधिकरण में हमेशा सप्तमी होती है। तो आज इन रूपों से हम छोटे छोटे वाक्य सीखेंगे। जैसे मैं कहता हूं कक्षा में पढ़ता है, कक्षा में पढ़ता है। अब हमें अकारांत शब्द रूप आता है, रमा का हमने देखा है। तो रमा का षष्ठी सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनता है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे, याद करेंगे कि क्या बना था। तो हमने देखा था रमा का क्या बनता है? रमा याम। रमा का क्या बनता है? रमा याम। तो रमायाम बनता है तो हम क्या करेंगे? कक्षायाम। कक्षा का क्या करेंगे? कक्षा याम। कक्षा में, इतना अनुवाद हो गया अपना। कक्षा में पढ़ता है, पढ़ता है को हम सीधा लिखेंगे पठती। सीधा क्या लिखेंगे? पठती। एक आदमी पढ़ रहा है, लड़का हो या लड़की। लड़की है तो हम कह देंगे कक्षायाम पढ़ती, कक्षा में पढ़ती है। और लड़का है तो हम क्या कह देंगे? कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ देखो थोड़ी सी बात याद रखनी है। कक्षा में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया और एक वचन के साथ हमने पठती क्रिया का प्रयोग किया, रूप बन वाक्य बन गया कक्षा में पढ़ता है। अब इस वाक्य को थोड़ा सा मैं बदलता हूं कि कक्षा में पढ़ता है, कक्षा में संस्कृत पढ़ता है। अब देखो संस्कृत के कोई कारक चिन्ह नहीं लगा, क्या पढ़ता है? क्या का उत्तर हो गया? क्या का उत्तर क्या हुआ? कर्म। तो हम इसको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और कक्षायाम, कक्षायाम संस्कृतम पठती। कक्षायाम संस्कृतम पठती। कक्षा में संस्कृत पढ़ता है। कक्षा में संस्कृत को पढ़ता है या संस्कृत पढ़ता है। अब थोड़ी सी विचार करने योग्य बात है, जो नए आए हैं, विद्वान है, उनकी कोई कहने की बात नहीं है। विद्वान तो विद्वान होते हैं, लेकिन जो भी नए विद्यार्थी हैं, अभी अध्ययन प्रारंभ किया है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये भी होता है, मैं ये नहीं कहता नहीं जानते, अधिकतर जानते होंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी मेरी तरह होते हैं जो इस मुकाम पर नहीं आते हैं पहली बार तैयारी में। तो यहाँ देखो हमेशा ध्यान रखना है कक्षायाम में हलंत नहीं आएगा, अनुस्वार के रूप में आएगा। यहाँ भी क्या आएगा? अनुस्वार के रूप में। ये संधि है और उस संधि को हम पढ़ेंगे, उस समय इसका नियम देखेंगे। साधारणतः हम ध्यान रखेंगे अगर इस मैं हलंत के बाद स्वर हो तो मैं ऐसा कैसा रहता है? स्वर का योग हो जाता है। और अगर स्वर की जगह व्यंजन हो तो उस व्यंजन की स्थिति में ये क्या हो जाता है? अनुस्वार होता है। मो अनुस्वार है, सूत्र होता है, उस सूत्र से। तो हमने एक वाक्य देखा, अब दूसरा वाक्य देखते हैं कि किस प्रकार हम रमा शब्द से वाक्य याद कर सकते हैं। अब ये कहता है दिनेश दीक्षा को प्राप्त करता है। दिनेश दीक्षा को प्राप्त करता है। दिनेश दीक्षा को प्राप्त करता है। तो हम क्या लिखेंगे? दिनेश है, कर्ता कारक है, दीक्षा, दीक्षाम प्राप्नोति, प्राप्नोति, ये हो गया भाई। दिनेश, दिनेश है, दीक्षा को प्राप्त करता है। इसी प्रकार हम मति इकारांत शब्द के रूप देखेंगे कि किस प्रकार बनते हैं और वाक्य का प्रयोग किस प्रकार हम वाक्य में प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं मति का अर्थ वैसे बुद्धि होता है, मति पढ़ती है, बुद्धि पढ़ती है, तो क्या होगा? मति ही पढ़ती। मैं कहूंगा दो बुद्धियां या दो मति पढ़ती हैं, तो हम रूप लिखेंगे मति पठते, दो मतियां पढ़ती हैं। बहुत सारी पढ़ती हैं
तो मतय है पठन्ति। इसी प्रकार मतिम हम लिखेंगे सुधा दिनेश की बुद्धि को पढ़ती है। हाँ, लंबा वाक्य हो गया, घबराने की बात नहीं है। हमने जो रूप याद किए हैं उनका प्रयोग करना है। देखो, सुधा पढ़ती कौन है? सुधा। पढ़ने की क्रिया किसके साथ जुड़ी है? सीधी सुधा से। तो हम सुधा इकारांत में क्या बनेगी? रमा की तरह विसर्ग नहीं लगेगा तो हम सुधा लिख देंगे। अब सुधा पढ़ने की क्रिया कौन करती है? सुधा करती है। सुधा करती है क्या? कौन करती है? सुधा। तो हम सीधा सुधा को पठती से जोड़ेंगे। पठती, सुधा पठती, सुधा पढ़ती है। इतना हो गया कंप्लीट। अब है दिनेश की, तो हमने अभी कहा दिनेश की, राम का, सुरेश का, महेश का। जब भी संबंध कोई बनता है दशरथ का, सीता का, तो हमें वहां किस विभक्ति का प्रयोग करना होता है? षष्ठी का। तो यहाँ देखो दिनेश की, तो दिनेश की, दिनेश शब्द में हम किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी का। तो हम यहाँ लिखेंगे दिनेशस्य। राम की रामस्य बनती है, तो यहाँ बन जाएगा दिनेशस्य। दिनेश की क्या बढ़ती है? बुद्धि को, तो बुद्धि को द्वितीय विभक्ति एक वचन मतिम, यहाँ रूप आ जाएगा मतिम। अनुवाद आता है कंपटीशन एग्जाम में, त्रुटि आती है, कारक आधारित आती है, प्रत्यय आधारित आती है। लेकिन कारक प्रत्यय आधारित तब आएगी ना जब हमें छोटे छोटे वाक्य संस्कृत में बनाने आएंगे। कर्म, क्रिया, कर्ता, ये अन्वय जो करना हम सीखेंगे, तो उस अन्वय के आधार पर फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कर्ता किसका है, क्रिया किसकी है। साधारण वाक्य पहले बनाएंगे, उसके बाद हम सीखेंगे। अब कह रहा है मति, मत्या, मते, तो कोई मान लो कि लक्ष्मी बुद्धि के लिए जाती है, मान लो कि लक्ष्मी बुद्धि के लिए जाती है, तो हम एक वाक्य लिखते हैं, लक्ष्मी बुद्धि के लिए जाती है। अब हमें वही ध्यान रखना है विभक्तियों का। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी लिखेंगे। बुद्धि के लिए, बुद्धि के लिए, तो के लिए कहां प्रयोग होता है? के लिए चतुर्थी, और चतुर्थी में बुध है लिख सकते हैं, मत है लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा? बुध है, और जाति की संस्कृत क्या हो जाती है? गच्छति। जाति की संस्कृत क्या होगी? गच्छति। इस प्रकार हम लक्ष्मी बुद्धि के लिए जाति है, संस्कृत हिंदी से संस्कृत बना सकते हैं। इसके बाद आता है नदी शब्द रूप। इसके बाद क्या आता है? इकारांत, बड़ी इकारांत नदी शब्द रूप। एक और साधारित रूप है, बाकी हमें शेष जो अन्य रूप है वो भी आने चाहिए, और साधारित है, उसके अलावा भी रूप आने चाहिए, क्योंकि अनुवाद आता है, और अनुवाद आता है तो अगर आपको शब्द रूप नहीं आता है तो फिर अनुवाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने शब्दों का वर्गीकरण किया गया है साधारण वाक्यों में, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। उन शब्द रूपों को हमें एक नजर देख लेना चाहिए। अब हमें इकारांत नदी शब्द रूप हम पढ़ेंगे। इकारांत नदी शब्द रूप, इकारांत, हाँ, नदी, इकारांत नदी शब्द रूप स्त्रीलिंग। राम हमने पढ़ा है, राम, रमा, मति, और अब हम रूप पढ़ रहे हैं नदी शब्द रूप। तो नदी का शब्द रूप भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि कल याद कर लेंगे, पहले साहित्य पढ़ लें या व्याकरण लंबी पढ़ी है वो पढ़ लें। मूलभूत इकाइयां हैं, हर एग्जाम में
3 से 5 प्रश्न है शब्द रूपों से पूछे जाते हैं और निश्चित शब्द रूप है, निश्चित सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आता है और वो शब्द रूप ही हमें याद नहीं होते हैं। 3 से 5 प्रश्न याद नहीं होने के कारण गलत हो जाते हैं और एग्जामिनर होता है वो भी कहाँ से प्रश्न पूछता है ये एक अनुभवी शिक्षक ही बता सकता है। तो मुझे काफी बार मैंने एग्जाम में देखा है कहाँ से प्रश्न आता है, वो प्रश्न हमें पूरा शब्द रूप तो याद करना ही करना है, लेकिन उस जगह पर थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि वहां गलतियां अक्सर से होती रहती हैं क्योंकि मिलता जुलता रूप और बना करके दे देता है, वहां हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे अब नदी का देखेंगे, नदी तो नदी में ना तो ई की मात्रा छोटी होती है ना विसर्ग लगता है, इसका प्रथमा एकवचन है, जैसा हूबहू है वैसा का वैसा ही रहता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और नदी ही लेकर के दे देता है, नदी ही, और विद्यार्थी मति के अनुसार देख लेता है कि नदी शब्द रूप है, मति ही बनेगा। कंफ्यूज अभी पढ़ने में कंफ्यूज नहीं होता है विद्यार्थी, सरसरी नजरों से देख लेता है नदी 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 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक रूप है, एक एक विभक्ति में, एक एक वचन में हमें कंठस्थ होना चाहिए, कंफ्यूज होने की स्थिति होनी नहीं चाहिए। तो नदी में अब हम लक्ष्मी की बात करेंगे, नदी के साथ ही तो लक्ष्मी भी इकारांत दीर्घ इकारांत है, दीर्घ इकारांत है तो नदी के अनुसार चलेगा और विसर्ग नहीं लगेगा। अब है नदी नद्यों, अब यहाँ भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरीके से लिख देता है अगला दे नद्यों, कभी नद्यों लिख देता है और नद्य है लिख देता है, तो वहां कंफ्यूज हो जाता है, ये कहां से आ गया, रूप तो ऐसे लिखा हुआ है। तो सब जानते हैं ये संयुक्त अक्षर है दे और ये का सम्मिलित रूप है, इसको इस ढंग से लिखा जाता है, ये ध नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं ये ध नहीं है, आज भी विद्यार्थी ये ध पढ़ता है और ध से याद करता है, ये ध नहीं, ये ध और ये का सम्मिलित रूप है, संयुक्त रूप है और उसको दे पढ़ते हैं। तो यहाँ हो गया नद्यों नद्य, बहुवचन में विसर्ग होगा, नदी नद्यों नदी ही, यहाँ ध्यान रखना है कि द्वितीय द्विवचन है, दी की मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी, ई की मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी। मति में भी क्या होगा, मति ही, दी की मात्रा तय की मात्रा क्या आएगी, दीर्घ आएगी, तो यहाँ भी दीर्घ आएगी, ये ध्यान रखना है। यहाँ काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है मति शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन, नदी शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और वहां विद्यार्थी कंफ्यूज होता है, वही नदी की मात्रा छोटी लगा करके विसर्ग लगाने वाला रूप सिलेक्ट कर देता है, उत्तर गलत होता है, फिर धोखा करता है, अरे मैंने देखा नहीं। हाँ, हम ये सिलेबस पढ़ते हैं तो टिक 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 लगा देते हैं, ये शब्द रूप हमें आते हैं, जबकि आते नहीं है, आते हैं तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं होता। 5% मायने रखता है, 3 से 5% हर एग्जाम में आता है। तो हम पढ़ेंगे आगे, नदी नद्यों नदी ही, नद्या नदीभ्याम नदी भी, नदी भी नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नद्योः नदीनाम। यहाँ ध्यान रखना, नदीनाम षष्ठी बहुवचन में हमेशा मात्रा दीर्घ आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। कभी कभी ई की छोटी मात्रा लगा करके दे देता है और पूछ लेता है निम्न में से गलत कौन सा है, या हम सोचते हैं गलत तो कोई सा भी नहीं है, सारे सही दिख रहे हैं, और वहां दी की मात्रा छोटी लगाई हुई होती है, वो प्रश्न हमारा गलत होता है। नद्या नद्या, तो हम बात करते हैं नद्या नद्या की, तो ये पंचमी और षष्ठी में एक जैसे, सभी इकारांत उकारांत शब्द की पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन एक जैसा होता है। नद्याम नद्याम नद्योः नदीसु, अब कुछ विद्यार्थी इस तरीके से ऊपर से नीचे याद कर लेते हैं, वो गलत है भाई। हाँ, हम दिमाग में बिठाने के लिए इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पहला एक वचन में नदी शब्द है जैसा का तैसा लगेगा, द्वितीय में मैं लगेगा, तृतीय में या की मात्रा लगेगी, और चतुर्थी में आई की, पंचमी और षष्ठी एक जैसी है, सप्तमी नद्याम बनेगा। तो पंचमी षष्ठी का ध्यान रखना है, पंचमी षष्ठी एक जैसा ही रूप बनता है और षष्ठी में मैं लगता है। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं, ऋकारांत मातृ शब्द रूप। इकारांत हमने नदी पढ़ लिया, अब ऋकारांत शब्द रूप आता है मातृ, मातृ का अर्थ होता है माता, और ये ऋषांत होता है, इसलिए ऋकारांत कहा गया है, स्त्रीलिंग है। तो इसके रूप बनते हैं माता
मातृका प्रथमा एक वचन में माता रूप बनता है, माता, मातरु, मातरः, माता, मातरु, मातरः, मातरम, मातरु, मातृहि, मातृहि। नदी को याद रखो, मती को याद रखो। यहाँ ये री की मात्रा है वो दीर्घ आएगी और दीर्घ में 2 बार इसको मोड़ना होता है। ऐसे लिखा हुआ भी आता है, गाइडों में भी आ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, री की मात्रा हमेशा क्या आएगी, दीर्घ आएगी और विसर्ग के साथ आएगी। यहाँ रूप ऐसा भी बना के दे देता है अगला, मातृन, तो ये भी नहीं लगता। ये कंफ्यूज वाले प्रश्न होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। मातृ शब्द द्वितीय विभक्ति द्विवचन में मातृ ही बनता है। फिर है मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। इसमें मात्रा वाले में तृतीय एक वचन में मात्रा वाला पूछा जाता है, एक वचन वाला पूछा जाता है बहुवचन में, और द्विवचन में इसमें अक्षरशः नहीं पूछा जाता है। मात्रे चतुर्थी एक वचन का पूछा जाता है, क्या बनता है, तो हमें ध्यान रखना है, मात्रे बनता है। फिर मातृभ्याम, मातृभ्य। ये शब्द रूप है, ये यहाँ से, ये शब्द रूप बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है। और एक षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी एक वचन का भी पूछा जाता है, लेकिन काफी संभावना षष्ठी बहुवचन की रहती है। तो फिर बनता है पंचमी एक वचन, मातुहु, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातुहु, मात्रोः, मात्रोः। यहाँ तय और रे मिला हुआ है, मात्रोः, मात्रोः। और फिर बनता है मातृणाम, यहाँ भी की मात्रा क्या रहेगी, दीर्घ रहेगी, मातृणाम, मातरी, मात्रोः, मातृषु। ये आपके शब्द रूप होते हैं ऋकारांत, ऋकारांत मातृ शब्द स्त्रीलिंग शब्द रूप तक। अब इसके भी हम छोटे छोटे वाक्य देखेंगे, देखें किस प्रकार हम रूप बना लेंगे। तो एक छोटा सा वाक्य लेंगे नदी शब्द का, नदी अश्व नदी में गिरता है। हम एक लेंगे शब्द रूप, अश्व नदी में गिरता है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं कि हाँ हमने संस्कृत कहाँ से सीखी है, जीरो से जो उठ के आया है उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता। और ऐसे सोचते हैं, मन में ऐसे डाउट्स होते हैं, फिर भी कहते हैं कि आते हैं शब्द रूप तो आते हैं, क्या याद करना है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है एग्जाम में। और निश्चित है 2, 3, 5 क्वेश्चन गलत हमारे होते हैं। अगर शब्द रूप याद है तो कारक का क्वेश्चन भी गलत होने की कम संभावना रहती है, अनुवाद का जो क्वेश्चन है वो भी गलत होने की संभावना कम रहती है। तो इन शब्द रूपों से लगभग 15-16 क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे ही देखते देखते। हाँ, कारक प्रकरण प्रत्यय अलग भी आते हैं, लेकिन ये शब्द रूप हमें याद है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग किस कारण हुआ है। तो अश्व नदी में गिरता है, अश्व गिरता कौन है, क्रिया का सीधा अन्वय किससे है, अश्व से। तो गिरता कौन है, अश्व है। तो हम क्या लिखेंगे, राम शब्द रूप किधर है, प्रथमा विभक्ति एक वचन अश्व है, गिरता है, पतति एक है, पतति आएगा, 2 है, पततः आएगा, बहुत सारे पतंती आएगा। अब कर्ता और क्रिया का काम हो गया, बीच में जो कारक बचा है उसको जोड़ दो। तो नदी में कहाँ गिरता है, नदी में, तो नदी शब्द रूप आपका सप्तमी एक वचन में क्या होता है, नद्याम, क्या बनेगा, नद्याम। ये वाक्य आपका सही हो गया, अश्व नद्याम पतति। अब दूसरा वाक्य लेते हैं, नदी से बाहर आता है, नदी से बाहर आता है। हिंदी में वाक्य लिखेंगे पहले, नदी से बाहर आता है। हाँ, कोई भी वाक्य बना सकते हैं हम, नदी से बाहर आता है, और आता है गच्छति जाता है, और आता है तो हम लिखते हैं आगच्छति। पहले कर्ता और क्रिया को निपटाएंगे। नदी से कौन आता है, मान लो कि दिनेश लिख देते हैं, दिनेश नदी से बाहर आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे आता कौन है, दिनेश, तो दिनेश है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग कर देंगे। अब बचा कौन, नदी से
तो नदी से अलग होने में कौन सी आती है? पंचमी। पंचमी में नदी शब्द का क्या रूप बनता है? याद करो, देखें, नद्य है। अब बचा कौन बाहर? तो हम लिख देंगे बहिर। बही भी विसर्ग लिख सकते हैं और रे भी लगा सकते हैं। बहिर आगच्छति, रे अगले वाले में जुड़ जाएगा, रा बन जाएगा बहिर आगच्छति। बहिर आगच्छति, ये आपका शब्द रूप हुए। ऐसे बनते हैं। इस प्रकार हमें वाक्य और भी बनाने, जैसे माता से कहता है, किससे कहता है? माता से कहता है। तो माता से संस्कृत है, माता से कहता है। माता से क्या कहता है वो छोड़ो, माता से कहता है। तो माता से तृतीया विभक्ति एकवचन हो जाएगी, मात्रा वदति। और इसी की विभक्ति चेंज हो जाएगी। अगर विभक्ति चेंज कर देते हैं तो इसी वाक्य का अनर्थ हो जाएगा। देखो, माता से कहता है और इसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। करके देखते हैं क्या बनता है। माता वदति, माता वदति, माता कहती है। और इधर क्या रूप था? माता से कहता है। कोई दूसरा है, पुत्र है, वो माता से कहता है, या माता स्वयं वाचन करने वाली है। तो संस्कृत में सारी की सारी बातें हैं वो विभक्तियों से चलती हैं, शब्द रूपों पर आधारित होती हैं। अतः हमें शब्द रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। सिलेबस में बिल्कुल साफ दिया हुआ है कौन कौन से रूप है। माता है, नदी भी है, मति भी है। जितने हमने पढ़े वो सारे के सारे सिलेबस में भी है। थैंक यू, धन्यवाद। कल हमें इसी विषय पर आगे कवि शब्द का, ऋकारांत पितृ शब्द का शब्द रूप देखेंगे और उसके बाद व्यंजनांत जो शब्द है उनका अध्ययन करेंगे। जय हिंद।